नमस्कार। सभी दर्शकों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और साथ ही आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मुबारक हो। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धरा याद कर लें। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला में मैं ललिता तिग्गा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के पूरे परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों का अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज पूरे देश के साथ साथ यहाँ भी एक अनोखा माहौल, हवा में एक अनोखी खुशबू, सारी फिजा में एक खुशी की लहर, सबके दिलों में एक नया जोश, उत्साह और उमंग से भरा हुआ। 15 अगस्त 1947 जब हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए। आज 15 अगस्त 2022 जब हम मना रहे हैं 76वां स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव। 12 मार्च 2021 शुभारंभ अमृत महोत्सव का। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ होना इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। कितना अभूतपूर्व दिन, अमिट व बेमिसाल। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन है। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व आज प्रारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। हमारे यहां मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है। आज एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र अवसर है। शहीदों की धरती अंडमान निकोबार की तीर्थ स्थली राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल मूक साक्षी है उन हजारों वीर क्रांतिकारी शहीदों की शहादत का। वीर सपूतों के खून से सींची गई अंडमान की पावन धरती का कण कण उन महान क्रांतिकारियों के देवालय, लाल ईंटों से बनी सेल्युलर जेल में जंजीरों से जकड़ी दम तोड़ती हर एक तस्वीर की दास्तां आज भी बयां कर रही है। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर एक वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। यही कुछ आह्वान किया था हर भारतीय से उन महान देशभक्त वीर सपूतों ने।
अंडमान निकोबार में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव का आगाज किया गया। इन 75 सप्ताह में द्वीपों का हर विभाग पूरे उत्साह के साथ इस महोत्सव को मनाने में जुट गया। विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इस महोत्सव में आम जनता को शामिल किया गया और इसी मुहिम के साथ जुड़ा हर घर तिरंगा का अभियान। तो तिरंगा हर घर तक पहुंच गया। ये आन है तिरंगा, ये शान है तिरंगा, अरमान है तिरंगा, अभियान है तिरंगा, मेरी जान है तिरंगा, है हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा का ये अभियान यही दर्शाता है कि हर भारतीय इस तिरंगे की आन बान और शान को सदा यूं ही अपने दिल और घर में बसाकर सदा इसे ऊंचा ही ऊंचा लहराया करेंगे। स्वतंत्रता की ये यात्रा अब कभी रुकने न पाए, जान भी चली जाए लेकिन तिरंगा झुकने न पाए। इस वक्त माननीय उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।
ये एक ऐतिहासिक क्षण है जबकि पहली बार राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल द्वारा ध्वजारोहण किया जा रहा है। Mangot! Rastus Lord! Lames! सेल्युलर जेल में शहीदों को श्रद्धांजलि और जेल परिसर में ध्वजारोहण के बाद उपराज्यपाल अब नेताजी स्टेडियम में मुख्य समारोह के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उपराज्यपाल महोदय मंच पर। ध्वजारोहण करते हुए उपराज्यपाल महोदय अब परेड का निरीक्षण करेंगे। और इस वक्त प्लाटून कमांडर विंग कमांडर राहुल गोरा के अनुरोध को स्वीकार करते हुए द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय विभिन्न टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। यहाँ मंच के ठीक सामने मैदान में तीनों सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियां, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और एनसीसी कैडेट्स सावधान की मुद्रा में गार्ड ऑफ ऑनर के लिए तैयार। जिस प्रकार का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है वह राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की अटूट भावना का प्रतीक है। और बैंड की यह सुंदर धुन बजा रही है नायब सूबेदार पवित्र सिंह के अगुवाई में 8 सिख बैंड की टुकड़ी, साथ ही है अंडमान निकोबार ब्रास बैंड, अगुवाई कर रहे हैं एएसआई किशोर कुमार। अंडमान निकोबार फायर सर्विस की टुकड़ी की अगुवाई कर रहे हैं एसआई एस सनील। JNRM आर्मी एनसीसी सीनियर डिवीजन जूनियर अंडर ऑफिसर शाजिद हमीद की अगुवाई में JNRM आर्मी एनसीसी सीनियर विंग जूनियर अंडर ऑफिसर आयुषी साहू की अगुवाई में JNRM एनसीसी सीनियर विंग जूनियर अंडर ऑफिसर एम काव्या की अगुवाई में JNRM आर्मी एनसीसी सीनियर डिवीजन सीनियर अंडर ऑफिसर प्रशांतो रॉय की अगुवाई में JNRM सीनियर विंग कैडेट कैप्टन वी संध्या कुमारी की अगुवाई में। और अब
माननीय उपराज्यपाल महोदय की बग्गी धीरे धीरे अगली टुकड़ी की ओर अग्रसर। सीनियर डिवीजन JNRM जूनियर कैडेट कैप्टन N रवि तेजा की अगुवाई में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाइड की यह टुकड़ी अगुवाई कर रही है MK सरीना। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जंगली घाट गाइड की टुकड़ी A काव्या के कुशल अगुवाई में कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल स्काउट अगुवाई कर रहे हैं P उदय साई तेजा। कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल गाइड अगुवाई कर रही है अदिति राणा। डाइट 11 चरमा की लड़कियों की टुकड़ी अगुवाई कर रहे हैं क्लेरिस्टा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रविंद्र बांग्ला विद्यालय स्काउट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संचारित देश प्रेम की भावना को हमें आज की पीढ़ी में संचारित करना है और उनकी ऊर्जाओं को राष्ट्र निर्माण में लगाना है। देश की आन बान और शान हमारा तिरंगा घर घर में लहरा रहा है। और अब उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल और LG कमेंडेशन प्रदान किया जाएगा। श्री संजय कुमार जैन IPS। संजय कुमार जैन भारतीय पुलिस सेवा 2002 बैच के IPS अधिकारी है। वर्ष 2020 में आप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था के पद पर कार्य करते हुए आपके नेतृत्व में द्वीपों में कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं का समाधान आपके सामरिक योजना एवं आपके अद्भुत कार्यक्षमता के कारण संभव हुआ है। कोरोना महामारी काल में भी आपकी भूमिका सराहनीय रही है। वर्ष 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, खासकर माननीय प्रधानमंत्री के चाक चौबंद सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपकी विशेष प्रशंसा हुई है। आपके इस असाधारण एवं सराहनीय कार्यों को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2021 के पुलिस पदक से आपको सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय आज इन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे। श्री संजय कुमार जैन। श्री शिवेंद्र कांत तिवारी IPS अधीक्षक पुलिस मुख्यालय के पद पर कार्यरत है। आपने 25 वर्षों के कार्यकाल में कानून एवं व्यवस्था की व्यापक अनुभव के कारण आपने बहुत सारे VVIP सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया। आपके इसी कार्यनिष्ठा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी आपकी सराहना की। लापता बच्चों को ढूंढने के लिए आपने पहचान सेफगार्डिंग चाइल्डहुड स्कीम वेस्ट जिला दिल्ली में लॉन्च किया, जिसे बाद में पूरे दिल्ली में अपनाया गया। आपके बेदाग कार्यकाल, असाधारण कार्य क्षमता एवं सराहनीय कार्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2021 का पुलिस पदक से आपको सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय आज इन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे। श्री शिवेंद्र कांत तिवारी। श्री अरुण कुमार सिंह पुलिस निरीक्षक। आप सन 2000 में अंडमान निकोबार पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती हुए और 2006 में पुलिस निरीक्षक के पद पर सीधे भर्ती हुए। अपने कार्यकाल के दौरान आपने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं में अपनी सेवाएं प्रदान की तथा बतौर थाना अध्यक्ष आपने पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। आपके इस अदम्य साहस एवं कार्यनिष्ठा को अंगीकार करते हुए
भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस 2021 का पुलिस पदक से आपको सम्मानित किया गया है। आज इस अवसर पर द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय इन्हें मेडल देंगे। श्री अरुण कुमार सिंह। श्री अब्दुल रशीद, पुलिस उप निरीक्षक। आप सर 1995 में अंडमान निकोबार पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती हुए और वर्ष 2010 में सहायक उप निरीक्षक के पद पर आपकी पदोन्नति हुई। एंटी बर्गलरी स्क्वाड में तैनाती के दौरान आपने लगभग 500 से भी अधिक विभिन्न आपराधिक मामलों को सुलझाया और कई नशीले पदार्थों को भी पकड़ा। आपके कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2020 का पुलिस पदक से आपको सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय आज इन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे। श्री अब्दुल रशीद। श्री रॉबर्ट जीवराज, सहायक पुलिस उप निरीक्षक। अपने 37 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आपने पुलिस विभाग के कई शाखाओं में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। पुलिस विभाग के प्रशासनिक कार्यों में आपके योगदान को वरिष्ठ अधिकारियों ने सराहा है। आपकी कार्यक्षमता एवं कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस 2020 का पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। माननीय उपराज्यपाल महोदय इन्हें आज यह मेडल प्रदान करेंगे। श्री रॉबर्ट जीवराज। श्री अनिल कुमार, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, सेवानिवृत्त। अपने 35 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आपने पुलिस विभाग के कई शाखाओं में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आपकी कार्यक्षमता एवं कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस 2020 का पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय इन्हें आज यह मेडल प्रदान करेंगे। श्री अनिल कुमार। श्री CH जोगाराव, सहायक उप निरीक्षक, भारत आरक्षित वाहिनी। अपने 20 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आपने अंडमान निकोबार के कई द्वीपों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और कई एंटी पोचिंग ऑपरेशन का हिस्सा भी रहे हैं। आपकी कार्यक्षमता एवं कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2021 का पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय आज इन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे। श्री CH जोगाराव। श्री प्रेमचंद्र सिंह, प्रधान सिपाही 2122। अपने 24 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आपने अंडमान निकोबार के कई द्वीपों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं तथा कई एंटी पोचिंग ऑपरेशंस का हिस्सा भी रहे हैं। आपकी कार्यक्षमता एवं कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस 2020 का पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल आज इन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे। श्री प्रेमचंद्र सिंह।
श्री देवेंद्र सिंह, उप निरीक्षक स्टेशन अधिकारी अंडमान निकोबार पुलिस अग्निशमन सेवा। श्री देवेंद्र सिंह वर्तमान में अग्निशमन केंद्र अबडिन में कार्यरत हैं। आपने दिनांक 26 मई 2022 को MV बम्बुका में लगी आग को बुझाने एवं करीब 100 करोड़ की संपत्ति को क्षति होने से बचाने में सराहनीय भूमिका निभाई। असाधारण कार्यकुशलता, सूझबूझ एवं कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए अंडमान निकोबार अग्निशमन सेवा के स्टेशन अधिकारी श्री देवेंद्र सिंह को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री देवेंद्र सिंह। श्री विजय बहादुर यादव, उप निरीक्षक भंडार अंडमान निकोबार पुलिस अग्निशमन सेवा। श्री विजय बहादुर यादव वर्तमान में अग्निशमन सेवा मुख्यालय में बतौर उप निरीक्षक भंडार तैनात हैं। 5 जून 2022 को जंगली घाट के एक रिहायशी मकान में लगी भीषण आग को बुझाने एवं करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान होने से बचाने में आपने सराहनीय भूमिका निभाई। व्यावसायिक कार्यकुशलता, सूझबूझ और कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए अंडमान निकोबार पुलिस अग्निशमन सेवा के उप निरीक्षक भंडार श्री विजय बहादुर यादव को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री विजय बहादुर यादव। श्री जैसन जॉन, वन रेंजर, वन एवं पर्यावरण विभाग। श्री जैसन जॉन वर्तमान में बेटापुर स्थित सरकारी आरा मिल में तैनात हैं। आपने लकड़ी के अवशेषों से कलाकृति बनाने को स्थानीय प्रतिभाशाली युवाओं में प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन और पर्यटन के विकास में योगदान दिया। आत्मनिर्भर भारत के तहत 5 स्थानीय युवाओं को भी प्रोत्साहित किया। नव प्रवर्तनकारी विचारों और समर्पित सेवा भाव को अंगीकार करते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग के वन रेंजर श्री जैसन जॉन को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री जैसन जॉन। श्रीमती फोबी, फॉरेस्टर, वन एवं पर्यावरण विभाग। श्रीमती फोबी ने बाराटांग वन प्रभाग में कार्यरत रहने के दौरान अपने अधीनस्थ कामगारों की सहायता से घर घर जाकर फलदायक पेड़ों के बीज को एकत्रित कर अडाजिक रेंज के लोरोजिक सेंट्रल नर्सरी में 6 महीने में ही 2,03,174 पौधे उगाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और व्यावसायिक कार्यकुशलता को अंगीकार करते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग की फॉरेस्टर श्रीमती फोबी को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती फोबी। श्री एस सजू, चपरासी व चौकीदार, शिक्षा विभाग, कार निकोबार। आपने एक मूक बधिर होने के बावजूद अपनी ललित कला की क्षमता से कार निकोबार के कई विद्यालयों में बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स के तहत पेंटिंग्स बनाई, जिससे सीखने को आनंदमय बनाया जा सका। आपने जल जीवन मिशन एवं कई अवसरों पर बैनर भी तैयार किया। असाधारण कला प्रतिभा और कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए शिक्षा विभाग, कार निकोबार के चपरासी व चौकीदार श्री एस सजू को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री एस सजू। श्री सीपी पॉल, वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन, जीबी पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर। आपने कोविड-19 महामारी के दौरान
रक्त बैंक में कर्मचारियों की कमी होने के कारण 24 घंटे पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं प्रदान की ताकि रक्त बैंक के कार्यों में कोई अवरोध न हो। कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा भाव को अंगीकार करते हुए जीबी पंत अस्पताल के वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन श्री सीपी पॉल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री सीपी पॉल। श्री तपस कुमार डकवा, राज्य महामारीविद। दिसंबर 2019 में कोविड महामारी की शुरुआत से ही आप कोविड ग्रुप के मुख्य सदस्य और प्रधान नमूना संग्रहकर्ता रहे हैं। आपने प्रभावी कोविड प्रबंधन में 24 घंटे अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की। उत्कृष्ट सेवा के लिए कार्यनिष्ठा और उल्लेखनीय सेवा को अंगीकार करते हुए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुबंधन पर नियुक्त राज्य महामारीविद डॉक्टर तपस कुमार डकवा को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। डॉक्टर तपस कुमार डकवा। श्रीमती शकीला, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, सेवानिवृत्त। आपने कोविड-19 महामारी की लहर के दौरान गैर सरकारी संगठनों की सहायता से लावारिस शवों के निपटान में अहम भूमिका अदा की। आप कोविड-19 महामारी के दौरान गंभीर रूप से बीमार स्ट्रेचर पर मरीजों को चेन्नई, कोलकाता तथा दिल्ली तक ले जाने में भी सहायक के रूप में सेवाएं प्रदान की है। कार्य के प्रति समर्पण एवं निस्वार्थ सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए सेवानिवृत्त वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्रीमती शकीला को आज उपराज्यपाल महोदय का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती एन राधा, योग तथा स्केटिंग कोच। आप द्वीपों के विद्यार्थियों और महिलाओं को निःशुल्क योग प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इसके अलावा आप बच्चों को स्केटिंग की भी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। आपने अब तक द्वीप समूह के 400 से अधिक विद्यार्थियों को योग तथा 600 से अधिक बच्चों को स्केटिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया है। योग तथा स्केटिंग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय सेवाओं और निस्वार्थ सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए योग एवं स्केटिंग कोच श्रीमती एन राधा को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती एन राधा। श्री रेहान पाशा, उद्यमी। आपने निकोबार द्वीप समूह में बिना मशीन एवं उपकरण के पारंपरिक तरीके से तैयार जैविक वर्जिन नारियल तेल को आजीविका के रूप में अपनाने के लिए निकोबारी जनजाति महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। निकोबार जनजाति समुदाय के प्रति की गई अनुकरणीय योगदान तथा निस्वार्थ सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए उद्यमी श्री रेहान पाशा को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री रेहान पाशा। श्री ईसो एल्बन, खिलाड़ी, साइकिलिस्ट। आपने 2015 में पंजाब की लुधियाना में आयोजित 68 राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक तथा 2016 में तिरुवनंतपुरम में आयोजित 68 राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते। आपने 2015 से 2022 तक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न ट्रैक साइकिलिंग में कई स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीतकर न केवल हमारे देश का नाम रोशन किया बल्कि इन द्वीप समूह को भी गौरवान्वित किया। उत्कृष्ट खेल प्रतिभा, उल्लेखनीय प्रदर्शन और समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए खिलाड़ी
श्री ईसो एल्बन को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री ईसो एल्बन। श्री डेविड बेकहम, खिलाड़ी साइकिलिस्ट। आपने जनवरी 2020 में गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया में F200 एवं 500 मीटर टीटी स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा आपने सितंबर 2021 में मिस्र के काहिरा में आयोजित केरिन में चौथा स्थान तथा दिसंबर 2021 में पुर्तगाल में अनादिया में आयोजित श्रेणी 2 F200 में प्रथम स्थान प्राप्त कर भारतवर्ष के साथ साथ इन द्वीप समूह का भी नाम रोशन किया। उत्कृष्ट खेल प्रतिभा तथा उल्लेखनीय प्रदर्शन को अंगीकार करते हुए खिलाड़ी साइकिलिस्ट श्री डेविड बेकहम को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री डेविड बेकहम। तीनों कुमारी आर कस्तूरीबाई, खिलाड़ी शतरंज। आपने जुलाई 2022 में मदुराई में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 के 1350 से कम रेटिंग में पहला स्थान तथा पुणे में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर बालिका अंडर 19 शतरंज चैंपियनशिप में 13वां स्थान प्राप्त कर देश के साथ साथ इन द्वीपों का भी गौरव बढ़ाया है। उत्कृष्ट खेल प्रतिभा, कठिन परिश्रम तथा उल्लेखनीय प्रदर्शन को अंगीकार करते हुए शतरंज खिलाड़ी कुमारी आर कस्तूरीबाई को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती आर कस्तूरीबाई। लाइफ गार्ड श्री गौतम हालदार, श्री टी तिरुपति राव एवं श्री दीपांकर मुजुमदार। 11 अगस्त 2022 को जब आप राधानगर समुद्र में ड्यूटी पर तैनात थे, तब करीब शाम 3:35 पर आपने देखा कि मुंबई के 2 पर्यटकों को समुद्र में तैरने में काफी परेशानी हो रही थी। आपने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सीटी बजाकर अपने साथियों को सहायता के लिए बुलाया। आपके अन्य लाइफ गार्ड साथी रक्षा बोया और लाइफ जैकेट के साथ मदद के लिए पहुंचे। शीघ्र ही समुद्र में उतरकर उन्हें बचाने का प्रयास करने लगे, लेकिन भंवर में फंसने के कारण डूबते लोगों को बचाना मुश्किल हो रहा था और आपने उन्हें बचाने के लिए लाइफ लाइन तकनीक का सहारा लिया। अदम्य साहस, सूझबूझ और कार्यनिष्ठा को अंगीकार करते हुए स्वराज द्वीप के राधानगर समुद्र तट में तैनात लाइफ गार्ड श्री गौतम हालदार को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री गौतम हालदार। श्री टी तिरुपति राव। श्री दीपांकर मुजुमदार। और अब
द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल D.K. जोशी जी द्वीपवासियों को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर आप सभी को हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहजनक भागीदारी के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाओं के साथ मैं स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके बलिदान के बिना स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का यह दिन संभव नहीं होता। संयोगवश इस अमृत काल में स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्षों के साथ साथ आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के 5 उपलब्धिपूर्ण वर्ष भी हाल में ही पिछले महीने पूरे हुए हैं। सामरिक परिप्रेक्ष्य और विकास तथा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की अपार संभावनाओं को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से एक ग्लोबल ग्रोथ डेस्टिनेशन बनाने हेतु इन द्वीपों के महत्वाकांक्षी विकास में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की अग्रणी भूमिका रही है। आईडीए की नियमित बैठकें माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में व चौथी समीक्षा बैठक स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी। इन बैठकों में हमारे द्वीपों से संबंधित कोई 44 एक्शन पॉइंट्स चिन्हित हुए थे, जिनमें अनेक परियोजनाएं समय समय पर चर्चा में आती रही हैं। इस अवसर पर मैं विगत 5 वर्षों में हुई इन परिवर्तनकारी परियोजनाओं की कंसोलिडेटेड प्रगति का वर्णन 3 श्रेणियों में करना चाहता हूं। पहली श्रेणी में 44 में से 13 यानी कि 30% परियोजनाएं ऐसी हैं जो मुख्य भूमि से दूरी व कोविड जैसी चुनौतियों के बाद भी 100% पूरी हो चुकी हैं। इनमें से कुछ से आप अवगत हैं। 1232 करोड़ के निवेश से चेन्नई से अंडमान निकोबार अंडर सी OFC परियोजना, जिसका शिलान्यास व उद्घाटन दोनों ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे, जिससे टेलीकॉम बैंडविड्थ कई गुना बढ़ी तथा संचार में सुधार के साथ साथ IT रिलेटेड गतिविधियों में भी तेजी आई। 203 करोड़ के निवेश से हम्फ्री स्ट्रेट पर आजाद हिंद फौज सेतु का उद्घाटन हाल में ही माननीय गृह मंत्री जी ने किया था। डीडीजलाइजेशन व हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 138 करोड़ के निवेश से 20 मेगावाट सोलार पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, जो पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। ऊर्जा क्षेत्र में कुल 306 करोड़ का निवेश किया गया है, जिसमें अन्य कई परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं, इत्यादि इत्यादि। दूसरी श्रेणी में 27 या 61% रूपांतरीय परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें कुछ कार्य पूरा व शेष कार्य प्रगति पर और शीघ्र समापन के विभिन्न चरणों में है। उदाहरणार्थ 1621 करोड़ के निवेश से 50 मेगावाट LNG पावर प्लांट का कार्य उन्नत अवस्था में है। साथ ही 27 करोड़ निवेश द्वारा फ्लोटिंग सोलार पैनल्स द्वारा इन द्वीपों में निरंतर व स्वच्छ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। 955 करोड़ निवेश द्वारा NH4 की डबल लेनिंग 70% तथा 170 करोड़ निवेश द्वारा
मिडिल स्ट्रेट का पुल का कार्य 40% पूरा हो चुका है और इन्हें अगले कुछ ही महीनों में पूरी तरह से ऑपरेशनल किया जाएगा। 710 करोड़ निवेश द्वारा नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण कार्य इसी वर्ष के अंत तक पूरा होने की आशा है। शिवपुर के INS कुहासा में 200 करोड़ के निवेश से सिविल ऑपरेशंस के लिए पैसेंजर टर्मिनल व अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही रनवे एक्सटेंशन का कार्य प्रगति पर है, इत्यादि। अगली श्रेणी में IDA की अनेक ऐसी महत्वाकांक्षा व दूरदर्शी परियोजनाएं हैं जिनमें प्रिलिमिनरी कॉस्टिंग हो गई है और विभिन्न क्लियरेंसेस, कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इत्यादि की प्रक्रिया समापन के विभिन्न चरणों में है। इनमें से प्रमुख हैं इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल तथा 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स जिनका फाइनल साइट सिलेक्शन तथा लिडार सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इनके अलावा सोलार प्लांट्स, रोड नेटवर्क तथा अन्य ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि हैं जिनकी प्लानिंग और स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस उन्नत अवस्था में हैं। इन परियोजनाओं से संबंधित सभी तथ्य तथा निवेश के कॉस्टिंग एस्टिमेट्स पब्लिक डोमेन में इंटरनेट में भी उपलब्ध हैं। 1038 करोड़ के निवेश द्वारा हेलीकॉप्टर बेड़े का विस्तारीकरण वित्तीय अनुमोदन के चरण में है। वहीं 58 करोड़ के निवेश द्वारा सी प्लेन्स के संचालन हेतु वाटर एरोड्रोम्स के निर्माण का टेंडर कार्य उन्नत अवस्था में है। इस प्रकार पिछले 5 वर्षों में IDA के माध्यम से उपरोक्त तीनों श्रेणियों की परिवर्तनकारी परियोजनाएं कुल मिलाकर लगभग 44,985 या कहिए 85,000 करोड़ 85,000 करोड़ रुपये के वित्तीय निवेश के साथ या तो पूरी हो चुकी हैं अथवा शीघ्र ही पूरी होने के विभिन्न चरणों पे हैं। इनके अलावा अनेक परियोजनाएं पॉलिसी डिसीजंस की श्रेणी में आती हैं जिनके इंटेंजिबल बेनिफिट्स अर्थव्यवस्था पर बहुगामी प्रभाव डालने के साथ साथ द्वीपों के सर्वांगीण विकास के लिए आने वाले समय में बेंचमार्क साबित होंगे। इस श्रेणी में 30 द्वीपों को रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट से मुक्त, वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा की सुविधा इत्यादि, जिससे विदेशी पर्यटकों के आगमन से संबंधित एक बहुत बड़ी बाधा हटाई गई है। छोटे द्वीपों में नो डेवलपमेंट जोन को 50 मीटर से घटाकर 20 मीटर कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यटन विकास में सहायता मिलेगी। फिशरीज तथा मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित व सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एमपीडा तथा एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के कार्यालय पोर्ट ब्लेयर में ही स्थापित किए गए हैं, जिससे डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स संभव हो पाएंगे। इनविजिबल बैंक में फ्लैट रॉक का नामकरण वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से किया गया है, जहां एक लाइट हाउस बनाया जा रहा है जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की अगली बैठक बहुत शीघ्र होने वाली है, जिसमें आगे की परियोजनाओं पर निर्णय लिए जाएंगे। इन विगत 5 वर्षों में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा प्रशासन द्वारा स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी
व विकास की अनेक परियोजनाएं भी या तो पूर्ण हो चुकी हैं अथवा पूर्ण होने के अग्रिम चरणों में हैं। इस श्रेणी में दक्षिण अंडमान में निरंतर व स्वच्छ जल सुनिश्चित करने के लिए रटलैंड से फोंगी बालू तक 60 करोड़ रुपए के निवेश से सबमरीन पाइपलाइन व 3 और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण किया गया है। इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 473 करोड़ के निवेश द्वारा 500 कैपेसिटी के MV सिंधु व MV नालंदा को बेड़े में शामिल किया गया है। 311 करोड़ के निवेश द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन द्वारा स्वस्थ एवं सुविधाजनक परिवहन सुनिश्चित हुआ है इत्यादि। इन परियोजनाओं से भी कुल 3,780 करोड़ अतिरिक्त निवेश द्वारा द्वीपों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रकार पिछले 5 वर्षों में IDA तथा प्रशासन की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा कुल मिलाकर 88,765 या कहिए लगभग 89,000 करोड़ रुपयों का निवेश द्वीपों की विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तथा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित हुआ है, जिनमें से अनेक या तो पूर्ण हो चुकी हैं या शेष शीघ्र ही पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है। द्वीपों के इतिहास में यह निवेश न केवल अभूतपूर्व है बल्कि ऐतिहासिक भी है। समापन में मैं इस परेड में शामिल मार्चिंग टुकड़ियों, स्कूली बच्चों तथा आप सभी को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि समाज सेवा की दिशा में आपकी प्रतिबद्धता और अधिक प्रबल व सुदृढ़ होगी। मैं अंडमान तथा निकोबार कमान के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी आवश्यकता पड़ी आपने आगे बढ़कर सिविल प्रशासन को सहायता और सहयोग प्रदान किया। मैं इस अवसर पर मुख्य सचिव के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की भी सराहना करता हूं। मैं माननीय सांसद के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्रशासन को अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान किया। विभिन्न दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा उन सब का जिन्होंने प्रशासन को सहयोग दिया, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संपूर्ण द्वीपवासियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनकी विजनरी लीडरशिप, मार्गदर्शन तथा सहायता के कारण ही इतने कम समय में द्वीपों के सर्वांगीण महत्वाकांक्षी व परिवर्तनकारी विकास के लिए लगभग 89,000 करोड़ 89,000 करोड़ रुपयों का निवेश तथा कई उपलब्धियां संभव हो पाई। मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन द्वीपों के बहुमुखी विकास के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है ताकि न्यू अंडमान्स अपनी भूमिका न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में तथा डेवलप्ड नेशंस या विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी स्थान प्राप्त करने में पूरी तरह से निभा सकेगा। मुझे इस द्वीप समूह के युवाओं पर पूरा भरोसा है कि वे इन द्वीपों की समृद्धि और विकास का एक नया रूप लाएंगे। धन्यवाद और जय हिंद। राष्ट्र सलूट, सलाम जस्ट जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब
15 अगस्त 2022 आज भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन आज़ाद 75 वर्षों का जश्न अमृत महोत्सव के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है, जो कि अगले वर्ष 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी की है हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। एक बार फिर आप सभी दर्शकों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ मुबारक हो। साथ ही 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। शीतला सस्य